हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एलियम सीपा मेडिसिन पढ़ेंगे। तो इसका कॉमन नेम ऑनियन होता है और ये अनियन से ही बनी होती है। ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो अब हम इसके फिजिकल जनरल्स पढ़ते हैं। एक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए, कैटरा का मतलब ये होता है कि कहीं से भी म्यूकस एक्सेसिव सीक्रेट हो रहा है किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है। चाहे वो स्टमक की हो सकती है, चाहे वो रैक्टम की हो सकती है, या फिर हमारे नोज़ की भी हो सकती है। बट कोराइजा इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द नोज़, ठीक है। तो यहाँ पर अक्यूट कैटरल इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या इन्फ्लेमेशन हो गई है, और ये क्रॉनिक नहीं है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्रॉनिक नहीं है, ये एक्यूट है, किसी को अभी अभी हुई है। विथ इंक्रीज्ड सिक्रीशन, और बहुत ज़्यादा म्यूकस से क्या हो रहा है, म्यूकस से बहुत ज़्यादा सिक्रीशन आ रहा है, ठीक है। बैड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। अगर कोई पर्सन भी क्या है, ये हमें जैसे रस्ट टॉक्स में भी देखने को मिला था कि स्विमिंग से, राउंडिंग से, इन चीज़ों की वजह से पेशेंट को जब एलिमेंट्स आ रहे हों, बेसिकली जब जैसे बारिश में कोई पर्सन है, बारिश के मौसम में बाहर निकला, बारिश पड़ गई, भीग गया, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि पेशेंट को एलिमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम गेटिंग वेट, भीगने की वजह से, ठीक है। हेड की बात करते हैं, कैटरल डल हेडेक, ठीक है। तो म्यूकस में एक्सेसिव म्यूकस जो निकल रहा है उसकी वजह से पेशेंट को बहुत डल हेडेक हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है विद कोराइज़ा, और कोराइज़ा भी है। कोराइज़ा मतलब कि पर्सन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो गया है, नोज़ से म्यूकस आ रहा है, और ये जो कैटरल डल हेडेक की प्रॉब्लम तो है पेशेंट को, ठीक है। फिर कोराइज़ा है, और पर्सन की प्रॉब्लम कब बढ़ जाती हैं, इवनिंग में पर्सन की प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। इन द ओपन एयर, पेशेंट को ओपन एयर में रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम, जब पेशेंट किसी वार्म रूम में आता है तो पर्सन को एग्रवेशन हो जाता है, उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो अगर हम इसे यूफ्रेजिया और पल्सेटिला से कंपेयर करते हैं तो पल्सेटिला को भी वार्म रूम में एग्रवेशन हो जाता है, उसे दिक्कत होती है, पर पल्सेटिला को ओपन एयर में आराम मिलता है, जैसे कि एलियम सीपा को मिल रहा है। बट यूफ्रेजिया को ओपन एयर और वार्म रूम दोनों में एग्रवेशन होगा, ठीक है। फिर हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर। तो ऐसी वुमेन जिनका जो हेडेक है वो मेंसेस के दौरान पर बंद हो जाता है, और जैसे ही मेंसेस का जो फ्लो है वो ख़त्म हो जाता है, वैसे ही उनका हेडेक वापस आ जाता है। कैटरल डल हेडेक, कैटरा की वजह से जो पेशेंट को डल हेडेक हो रहा है, वही हमने जैसे ऊपर पढ़ा, कैटरल डल हेडेक, कैटरा की वजह से पेशेंट को बहुत हेड एक हो रहा है, ठीक है। फिर आइज़ की बात करते हैं, तो आइज़ में बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज फ्रॉम स्मोक। आइज़ में क्या हो रही है, बहुत जलन हो रही है, जैसे कि कुछ काट रहा हो, ठीक है। बिल्कुल चुभन वाला दर्द हो रहा है, जैसे कि स्मोक हो, ठीक है। बहुत चुभन हो रही है, जैसे कि स्मोक से जैसे आँखों में जब स्मोक आता है तो जैसे आँखों में होने लगता है ना फील, बिल्कुल वैसे ही इसको फील हो रहा है, जलन हो रही है, आँखों से पानी भी निकल रहा होगा। मस्ट रब दैम, तो वो अपनी आँखों को रब करने लगता है। वाटरी एंड सफ्यूज्ड, आँखों से पानी निकल रहा है, बिल्कुल जैसे आँखों में नहीं होता कि आँखों में, कुछ लोग की आँखें देख के ऐसे लगती हैं जैसे कि उनकी आँखों में पानी है, ठीक है, उनकी आँखें भरी हुई हैं। तो वही चीज़ है, इसके पेशेंट की भी आँखें देखकर यही लगता है, जैसे हम प्याज काट रहे होते हैं तो हमारी आँखों में पानी आ जाता है, ठीक है। वैसे ही इस पर्सन के साथ हो रहा होगा। कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड एक्सेसिव लैक्रिमाइजेशन, मतलब जो पर्सन की आँख है उसमें बिल्कुल रेड कैपिलरीज दिखेंगी, बिल्कुल रेड हो जाएंगी उसकी आँखें, जो कैपिलरीज है आपको साफ विजिबल होंगी, रेड। एक्सेसिव लैक्रिमाइजेशन, एक्सेसिव लैक्रिमेशन में ये होता है कि बहुत ज़्यादा पर्सन की आँखों में से पानी आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम नोज़ का देखते हैं। तो स्प्रिंग कोराइज़ा, जब कोराइज़ा स्प्रिंग के सीज़न में हो रहा हो तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है।
आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। जब कोई पर्सन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एक्सपोजर में आया, उसके बाद पर्सन को कोराइज़ा हुआ, तो उस केस में हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। कोराइज़ा कैसा होगा, आप कोराइज़ा देखते हैं, प्रोफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्सन को कोराइज़ा हो रहा है, बहुत वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा है, वाटरी और एक्रिड डिस्चार्ज है। एक्रिड इन द सेंस जैसे कि ये डिस्चार्ज निकलेगा ना, वाटरी डिस्चार्ज, तो ये पेशेंट का जो नाक है उसको जला देगा, मतलब उसको बहुत जलन फील होगा जहाँ जहाँ पे ये वाटरी डिस्चार्ज लगेगा। ठीक है, तो नाक से वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा होगा और आप देखोगे कि उसके नाक के नीचे जो हिस्सा है और नाक जो नोज़ की एंडिंग्स होती हैं वो थोड़ा सा जैसे बर्न सी हो गई होंगी। ठीक है, उधर उसको बहुत जलन हो रही होगी। ठीक है, एक्रिड नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से। विद प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ब्लैंड लैक्राइमेशन, मतलब इस पर्सन को ब्लैंड लैक्राइमेशन हो रहा है। लैक्राइमेशन ब्लैंड लैक्राइमेशन मतलब ये होता है कि पर्सन की आंखों में से पानी आ रहा है। ठीक है, पर पर्सन को आंखों में से पानी आ रहा है पर वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, पर्सन को आंखों में से पानी आ रहा है पर वो ब्लैंड है, मीन्स एसिडिक नहीं है, बस पानी आ रहा है। देखिए, प्रोफ्यूज फुल ऑफ एसिड टीयर्स, ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइज़ा, यूफ्रेजिया। यूफ्रेजिया में ठीक इसका उल्टा होता है कि लैक्रीमेशन जो होगा वो एसिडिक होगा, पर जो कोराइज़ा होगा वो ब्लैंड होगा। यूफ्रेजिया में इसका उल्टा होता है। बट इलियम सीपा में क्या है कि पर्सन को कोराइज़ा तो हो रहा है, उसका कोराइज़ा का जो नेज़ल डिस्चार्ज है वो एक्रिड है, बट लैक्राइमेशन क्या है, ब्लैंड है। ठीक है, डिस्चार्ज बर्न्स एंड कोरोड्स नोट्स एंड अपर लिप। तो पर्सन का जो नोज़ है और अपर लिप है वहाँ पे बहुत जलन हो रही होगी क्योंकि ये एक्रिड डिस्चार्ज निकल रहा है। ठीक है, नोज़ से एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम द टिप ऑफ नोज़, जैसे कि मैंने बताया कि टिप ऑफ नोज़ से एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज निकल रहा होगा। और नेज़ल पॉलिपस की कंडीशन में भी हम ये एलियम सीपा मेडिसिन को दे सकते हैं। ठीक है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो पेशेंट कोलिक से सफ़र कर रहा है। ठीक है, कोलिक, तो पर्सन को कोलिक हो रहा है फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट। कैसे कोलिक क्यों हुआ, कोलिक का रीज़न क्या था, कॉजेशन क्या था कि पर्सन का जो फीट है, ठीक है, उसे ठंड लग गई। ठीक है, मतलब ये कि जो पर्सन का पैर थे वो भीग गए। ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन को ठंड लग गया। ठीक है, जैसे कि पर्सन कहीं बारिश के मौसम में आ रहा है और पानी नीचे भरा हुआ है। ठीक है, एरिया में पानी भरा हुआ है, अब पर्सन वहाँ से आ रहा है, उसके नीचे के पैर भीग गए, अब उसकी वजह से उसको ठंड लग गई, अब वो बीमार पड़ गया। ठीक है, फ्रॉम ओवर ईटिंग, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खा ले, उसको कोलिक हो जाए, तो उस केस में हम दे सकते हैं। क्यूकम्बर से हो सकता है, सैलड्स खाने से कोलिक हो सकता है। अगर सैलड्स की वजह से हुआ है तो हम ये मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। हीमोरॉइड्स की वजह से कोलिक किसी पेशेंट को हुआ है, बच्चों में कोलिक हुआ है, और बच्चों में कैसा कोलिक है, ठीक है, या फिर इन सब कंडीशंस में जैसे कि कोल्ड से, ओवर ईटिंग से, क्यूकम्बर से, सैलड से, हीमोरॉइड से, कैसा कोलिक है कि सिटिंग, बैठने से बढ़ रहा है और मूव करने से कम हो रहा है। तो बैठने से बढ़ रहा है और मूव करने से कम हो रहा है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, तो फ्लेबाइटिस प्यूपेरल आफ्टर फोर्सेप्स डिलीवरी। मतलब क्या होता है, फ्लेबाइटिस का क्या मतलब होता है कि जब वेन्स में इन्फ्लामेशन हो जाए। ठीक है, जैसे कोई पर्सन की डिलीवरी हुई है, कोई लेडी है, उसकी डिलीवरी हुई है, उसके बाद क्या हुआ, उसके वेन्स में इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, या नॉर्मली कोई लेडी को फ्लेबाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया वेन्स का, तो उस कंडीशन में ये एलियम सीपा बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर प्यूपेरल वो कंडीशन होती है जैसे कोई वुमेन है, उसकी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद जब ऑर्गन्स नॉर्मल स्टेट में आ रहे होते हैं तो वो चीज़ प्यूपेरल कहलाती है। ठीक है, तो प्यूपेरल वाली कंडीशन में हम दे सकते हैं, फ्लेबाइटिस में दे सकते हैं। और फोर्सेप्स डिलीवरी, अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद उसको एलिमेंट्स आ रहे, दिक्कत हो रही है, तो हम उसको ये एलियम सीपा दे सकते हैं। ठीक है,
फिर हम बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हे फीवर होता है, वो फीवर जो एलर्जिक फीवर होता है ना, वो अगर किसी पर्सन को अगस्त के महीने में हर साल ये एलर्जिक फ़ीवर हो जाता है, बहुत ख़तरनाक वायलेंट स्नीजिंग होती हैं, जैसे कि बेड से उठ रहा है ना तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सीखेगा। पीचेस को हैंडल करने में, जैसे उसने एलर्जिक फ़ीवर ऐसा होगा कि पीच जब वो नाशपाती पकड़ेगा, ठीक है, पीच उसने पकड़ा, उसका फ़ीवर शुरू या उसकी वायलेंट स्नीजिंग शुरू, ठीक है, तो इस टाइप के हे फीवर में हम ये एलियम सीपा को रिकमेंड करेंगे। फिर कैटेरल लेरेंजाइटिस, मतलब कि जो लेरेनिक्स है, लैरिंक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, लैरिंक्स की म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है जिसकी वजह से म्यूकस है, ठीक है। अब जो कफ है, कफ जो पर्सन के जो गले में कफ डिपॉजिट है, उससे ऐसा लग रहा है कि पर्सन का जो लैरिंक्स है वो कट जाएगा, ठीक है, वो अपना लैरिंक्स को पकड़े रखता है। क्यों पकड़े रख रहा है? वो लैरिंक्स को इसलिए पकड़े रख रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये फट जाएगा, लैरिंक्स जो कफ है वो उसका लैरिंक्स ही फाड़ देगा, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट, जो पर्सन है उसके फीट पर सोर, बहुत दर्द करने वाले स्पॉट्स पड़े होंगे, मतलब ऐसे स्पॉट्स पड़े होंगे और उनमें बहुत दर्द हो रहा होगा, ठीक है, और स्पेशली एडियो पे स्पॉट्स पड़े होंगे, ठीक है, फ्रॉम फ्रिक्शन की वजह से। तो देखिए क्या होता है कि जब हम शू पहनते हैं, मतलब पहले, अभी तो शूज़ अच्छे आते हैं, बट पहले के टाइम में जो शूज़ पहने जाते थे उनका जो पीछे का हिस्सा है ना, वो जो एड़ियाँ हैं उनको उसमें दिक्कत करते, उसको इंजर्ड कर देता था, ठीक है, तो एड़ियाँ बोलते थे कि एड़ियाँ कट जाती थी, ठीक है, तो उसे हम इंग्लिश में शू बाइट बोलते हैं। तो शू बाइट की अगर दिक्कत है तो एलियम सीपा बेस्ट मेडिसिन होती है शू बाइट के केस में, ठीक है। उसके बाद पैनारिटा क्या होती है कि जो नेल्स हैं, ठीक है, नेल्स के जो आसपास का ये जो एरिया है, यहाँ पर क्या हो जाती है, ये एरिया बिल्कुल रेड पड़ जाता है, इतना जो एरिया होता है वो बिल्कुल रेड पड़ जाता है, विद रेड स्टिक्स अप द आर्म, ठीक है, और रेड स्टिक्स क्या पड़ जाते हैं, आर्म पे क्या पड़ जाते हैं, रेड जब स्टिक्स पड़ जाते हैं, बहुत बुरा पेन हो रहा होता है, ठीक है। ये जो पैनारिटा हुए, जो हमारे नेल्स के आसपास इतना जो एरिया होता है ये सब रेड हो जाता है, इनमें जब बहुत पेन हो रहा होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये मेडिसिन को रेफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा होता है, उस टाइम में भी हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरैल्जिक पेन्स लाइक अ लॉन्ग थ्रेड, जैसे कि कोई धागा होना, ऐसा पेन हमारे बैकबोन में होता है या नर्व्स में होता है, फेस में होता है, नेक में होता है, चेस्ट में होता है, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल एक लंबा सा थ्रेड हो, ऐसा पेन हो रहा होगा, ठीक है, फेस में हो सकता है, हेड में हो सकता है, नेक में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है, ठीक है, कि कोई लॉन्ग थ्रेड के थ्रू पेन रन कर रहा है। फिर किसी को ट्रॉमेटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस है, न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से किसी को न्यूराइटिस है, उसके नर्व्स में इन्फ्लेमेशन है, न्यूरल्जिया है, किसी को नर्व में बहुत पेन हो रहा है, ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्पुटेशन, मतलब जैसे कोई बॉडी पार्ट कट गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ यहाँ से कट गया, तो इतना हाथ कट गया तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है, इसकी जो नर्व्स हैं वो मेरे ब्रेन को सिग्नल देंगी, पेन करेंगी, तो इस केस में भी हम ये मेडिसिन को प्रेफर करेंगे। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन, जब जलन और चुभन वाले पेन होते हैं ना, उस केसेस में भी हम ये मेडिसिन को रेफ़र कर सकते हैं। फिर मॉडलिटीज़ की बात करते हैं। एग्रवेशन प्रिडोमिनेटली इन द इवनिंग एंड इन वार्म रूम, तो पर्सन जब वार्म रूम में होगा तो उसको एग्रीवेशन होगा और इवनिंग के टाइम पे पेशेंट की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आराम कैसे मिलेगा? जब कोल्ड रूम में आएगा, ठीक है,
ओपन एयर में एक्सपोजर होगा तो पर्सन को आराम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी एलियम सीबम मेडिसिन थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।